जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम जीएस का इंडियन आर्मी में जो पूछा गया इंडियन आर्मी के जीडी में जो पूछा गया है जीडी में जो पूछा गया है जीएस, आज उसके 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। आज पिछले वाले जो पिछले वर्ष जो पूछा गया है जीएस का पेपर, उसका हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन पे चलता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो एक ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1920 में। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे चलिए। कायक इनमें से किससे संबंधित है? तो कायक इनमें से नौ से संबंधित, बोट जो होता है उससे संबंधित क्या है? कायक है। चौथा क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर है। नासिक जो है किस नदी के तट पर है? तो नासिक नासिक किस नदी के तट पर है? तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर है। कहाँ पे है? गोदावरी नदी। पूछेगा नासिक किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज आपका ए नंबर हो जाएगा INS तरंगनी। INS तरंगनी ये क्या है? कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो अमेजन है वह कहाँ पर बहती है? तो वह बहती है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ पे बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती है। सातवां क्वेश्चन है कि कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। कौन सा दस्तावेज भारत के आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो ये दस्तावेज हो जाएगा 8वां दस्तावेज जो है भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। 9वां क्वेश्चन पे चलिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना में कमानों की संख्या कितनी होती है। भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? याद रखिएगा कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कमानों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब में जो मुद्रा है, जैसे भारत का हो गया तो रुपया, तो सऊदी अरब का मुद्रा क्या? तो सऊदी अरब का मुद्रा क्या हो जाएगा? रियाल। क्या हो जाएगा? रियाल। याद रखिएगा सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। उसके बाद चलिए 12वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी वह थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू। उसके बाद चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा गाइड पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा R K नारायण। कौन हो जाएगा? R K नारायण। गाइड पुस्तक का लेखक पूछे तो क्या कहिएगा? R K नारायण। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल जो है आपका उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। देखिए तीनों सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह राष्ट्रपति होता है। मुझसे ये भी पूछ सकता है कि तीनों सेना का, नौसेना हो गया, नौसेना हो गया, वायुसेना हो गया और थल सेना हो गया, तो पूछेगा तीनों का कमांडर कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति ही उसका कमांडर होता है तीनों सेना का। ठीक है। उसके बाद है 15वां नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई बीच हुई थी। पानीपत का जो पहली लड़ाई हुआ था, पानीपत का पहली लड़ाई किनके
बीच हुआ था। तो ये पहली लड़ाई जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम